जिस दिन मैं एग्ज़ाम देना छोड़ दूँगी ना, उस दिन मैं मानूँगी हाँ भैया मेरा पीएससी नहीं क्लियर होगा। आप ब्रीथ करिए और उस पे अपना ध्यान फोकस करिए। 5, 4, 3, 2, 1 और जैसे ही 1 आए ना तो आपको तुरंत बुक खोल के बैठ जाना है, ठीक, पढ़ने के लिए। ये सारे एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आपके धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल से क्लियर है, आज हम सेल्फ मोटिवेशन के लिए 10 टिप्स पर चर्चा करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, खासकर पीएससी और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, आपके धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। इसलिए हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 11 टिप्स पे बताऊंगी कि आप कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, और लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है अफर्मेशंस। अफर्मेशन का मतलब है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने चाहिए, जिससे आपके अचेतन मन में बार बार वो बात जाएगी, आपका अचेतन मन उस चीज़ को सही मानने लगेगा। तो इसको मोटिवेटेड रहने के लिए कैसे यूज़ करना है? सुबह सुबह आप सब उठ के अपना मोबाइल तो चेक करते ही होंगे। मैं क्या करती हूँ, इस टाइम का यूज़ मैं अफर्मेशंस के लिए करती हूँ। ठीक है, करना क्या है, पहले आपको मोबाइल ब्राउज़र में जाना है, सेल्फ अफर्मेशंस टाइप करना है और जो इमेजेस आएंगी ना उसको स्क्रॉल करके पढ़ना है। ठीक है, दिन का आप मतलब सुबह का 10 मिनट आप इसमें दीजिए, तो इससे आपके दिन की अच्छी शुरुआत भी हो जाएगी। दूसरा, आप जो सुबह टाइम अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में, वो भी नहीं होगा। ठीक है, और आप अपने पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ठीक है, इससे दिन की पॉजिटिव शुरुआत तो होगी ही, आप अपने गोल्स के लिए हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे और पूरे दिन आप एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे, देखना, पढ़ाई के लिए या फिर जो भी आपका टास्क है इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। टिप नंबर 2 है 5 सेकेंड रूल। अक्सर होता ये है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो अब पढ़ूंगा, ये कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, या इस मूवी को देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। ऐसे करते करते कब दिन बीतते रहते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप तुरंत पढ़ने बैठें। 5 सेकेंड रूल मतलब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, आपको पढ़ने बैठना है, मन में आपको चल रहा है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो आप 5 तक उल्टी गिनती गिनिए, काउंट डाउन, मतलब कि 5, 4, 3, 2, 1 और जैसे ही 1 आए ना तो आपको तुरंत बुक खोल के बैठ जाना है, ठीक, पढ़ने के लिए। ये ऐसा है कि दिमाग ना सिग्नल पाता है कि हाँ मुझे अब मतलब काउंटडाउन बिगिन हो गया है, मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे ये काम करना है। कोई भी काम जिसमें मन ना लगे ना, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, माइंड को सिग्नल जाता है कि हाँ हाँ इस काम को करना है करना है करना है करना है। 5, 4, 3, 2, 1 बस कर लो। आप अपने माइंड को ना डाइवर्ट होने के लिए टाइम ही नहीं देते हो, मतलब उसको उलझा देते हो इसमें ही कि हाँ अब हमको इस काम को करना है। तो आप जैसे जिसको आप पोस्टपोन कर रहे थे ना, प्रोक्रास्टिनेशन, वो ख़त्म होगा और आप सीधे पढ़ने बैठेंगे। ठीक है। टिप नंबर 3 है सेट स्मॉल गोल्स। मतलब कि जैसे आपको कोई बड़ा टास्क पूरा करना है ना, तो आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे, बाद में करूँगा बाद में करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई छोटा सा काम करना है तो आप उसको तुरंत कर लेते हैं। तो इसको पढ़ाई में कैसे अप्लाई करेंगे? मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ ना, तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ती हूँ, उसका लास्ट का 2-3 लाइन या एक पेज ही छोड़ देती हूँ कल के लिए कि कल पढ़ना है उसको। ठीक है, तो जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपके दिमाग में जाएगा हाँ उसको तो पूरा पढ़ ही लिया हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ना है आगे, तो आप उसको बुक खोल के बैठ जाओगे, पढ़ोगे। जब उसको पढ़ोगे तो अपने आप आगे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मान लो आप नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करने मतलब पुराना ख़त्म करने और नया स्टार्ट करने के बीच का जो डिले होता है ना, वो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग नोटिस किए होंगे, जैसे आपने सीजी हिस्ट्री कंप्लीट किया है तो सीजी कल्चर पढ़ने के लिए आपको बीच में बहुत लंबा रेस्ट ले लेते हो। तो करना ये है, जैसे आज ये पढ़ रहे हैं हम सीजी हिस्ट्री, उसका एक आध टॉपिक बचा दीजिए कल पढ़ने के लिए। फिर जब आप कल बैठे ना तो अरे थोड़ा सा ही तो कंप्लीट करना है, बैठ जाता हूँ, पढ़ने बैठेंगे। जब उसको पढ़ लेंगे तो आप अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे आगे पढ़ने के लिए, तो आप उसको आगे पढ़ेंगे। ऐसे करते करते आपका दिन वेस्ट नहीं होगा और आप पढ़ाई कर लेंगे। दोस्तों, शुरुआत करना ही कठिन होता है, उसके बाद का जो रास्ता होता है ना वो अपने आप मतलब पढ़ाई, अगर आप पढ़ने बैठना ही कठिन है, अगर आप पढ़ने बैठ गए ना एक बार, तो आप 1 घंटे 2 घंटे आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन जो शुरू में मन बनाना पड़ता है ना बैठने का, वही सबसे मुश्किल होता है। इसलिए जो शुरुआत है ना वो आसान और छोटे गोल से करिए, ताकि आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील करें। ठीक है। टिप नंबर 4 है पोमोडोरो टेक्निक।
देखिए, हर किसी का ना एक अपना फोकस स्पैन होता है, मतलब आप कुछ टाइम तक ही फोकस कर पाते हैं। भले आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप कुछ टाइम तक ही फोकस कर पाते होंगे, उसके बाद आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाता होगा, आप दोबारा से उस ध्यान को पढ़ाई में लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपना फोकस टाइम देखिए कि कितना है। इसके लिए क्या करें, मोबाइल में टाइमर लगा दें और पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जैसे ही ध्यान आपका पढ़ाई से हटता है ना, आप टाइमर बंद कीजिए। ये जो टाइम है ना, ये आपका फोकस टाइम है। ये 5 मिनट भी हो सकता है, किसी के 10 मिनट हो सकता है, किसी का 22 मिनट हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग। मेरा तो फोकस टाइम बहुत ही कम था पहले, अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो आप देखिए आपका कितना टाइम है। ठीक है, उसके बाद पोमोडोरो में या फिर मोबाइल के ही टाइमर में अपने फोकस टाइम से 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर टाइमर लगाइए और पढ़ने बैठिए। ठीक, इससे होगा क्या कि आपको पता है कि मेरे को इतना देर ही पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप जितना आपका फोकस था, आप अपने अलार्म बजने का वेट करेंगे कि हाँ जब पोमोडोरो कंप्लीट होगा तो अलार्म बजेगा ही, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो आप अपने फोकस टाइम पे ज़्यादा टाइम फोकस कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आपका फोकस टाइम जो है ना बढ़ते जाएगा। तो मैं 50 मिनट और 10 मिनट का टाइम रेशियो लेकर चलने का सलाह दूंगी। मतलब 50 मिनट जो है वो आप पढ़िए, है ना, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। ये मतलब आदर्श बोलना चाहिए, जो एक मॉडल टाइम रेशियो है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, उस 10 मिनट में आप ये नहीं कि मोबाइल चलाने बैठ गए, आपको उस 10 मिनट में ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर आप टहल सकते हैं। मतलब आपको उस टाइम पढ़ाई से थोड़ा सा हटना है, ताकि जो चीज़ें आप वहाँ पढ़े हैं ना, वो रिवाइज हो सके। समझ लीजिए हमारा माइंड ना एक लाइब्रेरी है। जब आप 50 मिनट या जितने भी मिनट आप पढ़ने बैठे ना, तो आपने वहाँ जानकारी को ऐसे फेंकी है। ठीक, फेंकने के बाद आप क्या किए, अब जब 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो आपका जो अचेतन मन है ना, वो आपका लाइब्रेरियन है। वो उस जानकारी को सब जगह मतलब माइंड में सेट करेगा, ताकि आप वक्त आने पर उसका यूज़ कर सकें। अगर आप उसको वैसे ही रहने देंगे ना, और एक के बाद पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो सारा चीज़ कचरा हो जाएगा, मिक्स। जब टाइम आएगा ना, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, कि कुछ का कुछ याद आएगा। इसलिए मतलब पढ़िए, बीच में ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में मतलब लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल चलाने लगे 1 घंटा रील्स ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं। 10 मिनट का ब्रेक, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, या बाहर टहल के आ जाइए, फैमिली मेम्बर से बात कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को पढ़ाई से हटा रहे हैं। फिर अगेन आके वही 50 मिनट 10 मिनट का रेशियो, है ना। ऐसे करते करते आप कब दिन भर में ना, आप देखेंगे पोमोडोरो ऐप है ना, उसमें आपको दिखाएगा आप दिन में कितनी देर मतलब फोकस कर पाए हैं। आप देखेंगे आप जितना यूजुअल पढ़ते थे ना, उससे ज़्यादा घंटे ही पढ़ाई को दे देंगे। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के मन में आता होगा कि मैम आपका तो अभी पीएससी क्लियर नहीं हुआ है, आप कैसे मतलब आप कैसे गाइड कर सकते हो, कैसे आपकी बातें सच माने हम। तो मैं आप लोग जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनसे मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली बातें, मेरा पीएससी क्लियर नहीं हुआ है ये नहीं है, मेरा पीएससी अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी प्रिपेयर कर ही रही हूँ, मतलब अभी भी मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देना छोड़ दूँगी ना, उस दिन मैं मानूंगी हाँ भैया मेरा पीएससी नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, और दूसरी बात, चाणक्य जी कहते हैं हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो मैं यहाँ हूँ ताकि जो गलती मैंने की है, मुझे टाइम लग रहा है, वो आपको ना लगे। ठीक है, दूसरों की गलती से सीखो, क्योंकि अपनी गलती करके सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। ठीक, और अगर मेरे वीडियो बनाने से किसी एक की भी हेल्प होती है, कोई एक भी है मतलब जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है, जब मैंने भी बेसिक से तैयारी की है, तो मुझे जो जो परेशानियाँ आई या जो मैंने फेस किया, उस चीज़ को मैं बारीकी से जानती हूँ ना कि दिक्कत आती कहाँ है। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि क्या दिक्कत आती है और उसके लिए क्या सोल्यूशन है। सो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस चैनल। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, रिवॉर्ड योर सेल्फ। देखिए, आप ना अपने पढ़ाई का कुछ टास्क डिसाइड करिए कि मुझे ये कंप्लीट करना है। मैं हिस्ट्री के ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, मैं मैथ्स के इन टॉपिक्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है, और उसके लिए ना कुछ अपनी प्यारी चीज़ को रिवॉर्ड में रखिए। जैसे कि मुझे ना मूवी देखना, मैगी खाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना अवॉइड करती हूँ। मैं पहले टास्क अपना ये कंप्लीट करूँगी, फिर ही मैं बाहर जाऊँगी। ये कंप्लीट करूँगी तो ही मैं मैगी खाऊँगी, वरना 2 दिन तक मैं मैगी ही नहीं खाऊँगी, ऐसा। तो आप भी ऐसे कीजिए
कि कुछ अपना जो फेवरेट चीज़ हो ना, जैसे कि किसी की फ्रेंड से मिलना हो, शादी में जाना हो, तो शादी अभी जब शादी का सीज़न आ रहा है तो किसी की शादी तो होगी, तो आप डिसाइड कीजिए मैं इतना इतना कंप्लीट कर लूँगा तो ही मैं उसमें शादी अटेंड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ठीक, इस कुछ भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता नहीं है, जब आप उस टास्क को पूरा कर लेंगे ना और अपना रिवॉर्ड लेंगे तो कितनी खुशी और सेल्फ मोटिवेटेड फील होता है ना। आप उस चीज़ को महसूस करेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि ये टेक्निक कितना मतलब मदद करता है। जैसे मैं अपने मैगी खाने में ही बताती हूँ। मुझे ना 2 दिन तक जैसे मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ कोई टास्क, तो मैं नहीं खा रही हूँ। नहीं यार मत पूछो, अभी मैं अभी अपना कंप्लीट नहीं की हूँ। फिर जब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और जब मैं मैगी बना के खाती हूँ ना, तो वाव होता है वो, कि हाँ मतलब एक सुकून भरा, और बहुत ही हाईली मोटिवेटेड ही फील करती हूँ मैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ रिवॉर्ड रखिए और अपने टास्क को पूरा करिए। ठीक है, और हाँ, रिवॉर्ड पूरा मतलब अगर आपका टास्क पूरा ना होना तो अपने आप को पनिश भी करना मत भूलिएगा, अपनी फेवरेट चीज़ को अपने से दूर करके। ठीक है। नंबर 6, मार्क ऑन कैलेंडर। दोस्तों, आपको अपने गोल्स को कैलेंडर में मार्क करके रखना चाहिए। आपके पास मंथली, वीकली, डेली, यहाँ तक कि प्रत्येक घंटे के लिए टास्क डिसाइड होना चाहिए कि मैं आगे करने क्या वाली हूँ, है ना। आप इस तरह से सेल्फ मेड कैलेंडर भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने गोल्स को लिख लीजिए और मार्क करते रहिए कि कब क्या करना है ना। उसके बाद आप इसे कोई मोटिवेशनल कोट लिख दीजिए, है ना, ऐसे बना सकते हैं। और आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब चीज़ें सामने दिखती हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक उसके लिए मोटिवेटेड फील करेंगे और उस दिशा में प्रयास करेंगे। जो चीज़ें बंद हैं, रखी हुई हैं, तो आप उतना फील कहाँ कर पाएंगे। सामने दिखना चाहिए कि हाँ मेरा गोल ये है, मुझे इसको पाना है, और इसके लिए मतलब दिमाग ना अपने आप, आपका अचेतन मन जो है अपने आप आपको मोटिवेट करेगा उसको पाने के लिए। तो अपने गोल्स को सामने लिख कर रखिए, कैलेंडर में मार्क करके चलिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कितना कंप्लीट किया, क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है। मतलब रिटर्न होना चाहिए सब कुछ। माइंड में क्या है ना, माइंड में सोचते सोचते वही बात हो, पूरा मिक्सअप हो जाता है और फिर हम सोच ही नहीं पाते हम क्या करें क्या नहीं करें। जब आप उसको लिखते हुए चलेंगे ना, तो आप ईज़िली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप अपना एक डेली डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डेली के जो भी टारगेट्स हैं वो लिखिए और कंप्लीट होने के बाद उसमें टिक लगाते चलिए। आप प्री शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कल मुझे क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं, और जब आज वो पूरे हो जाएँ उसको आप राइट करके चलिए कि हाँ पूरे हो गए। जो पूरे ना हो उसको नेक्स्ट डे के लिए लिख दीजिए कि हाँ पूरे नहीं हुए हैं, ये मतलब रिमेनिंग टास्क हैं जो मुझे कल पूरे करने हैं। ठीक है, ऐसे करते करते आप ना मतलब जब आप रिटर्न में आप अपने गोल्स को चलेंगे ना, तो आपको एक संतुष्टि होगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि हाँ मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। मतलब एक तरीके से आपको आपके पास ना आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, तो आप वैसे ही मोटिवेटेड फील करेंगे। आप ना इसके लिए स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स में कोई एकदम मोटिवेटेड कोट्स लिखिए और उसको चिपका दीजिए दीवार पे, या कल के जो टारगेट हैं उसको स्टिकी नोट्स में लिखिए और चिपका के रखिए ताकि आपको सामने दिखे। ठीक है। नंबर 7 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हमें थैंकफुल रहना चाहिए हर चीज़ों के लिए। आपकी जो भी लाइफ हो, आप अपनी लाइफ में कितना भी परेशान हो, जॉब नहीं लग रहा हो, घर में परेशान हो, कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जैसी लाइफ आपकी है ना, वैसी लाइफ बहुतों की ख्वाहिश होती है। तो आपके पास जो है ना उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, सिबलिंग्स हों, मॉम डैड हों, जो भी हों, उनके लिए आपको थैंकफुल फील करना ही चाहिए। और इससे आप ना अपने गोल के लिए मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तो करना क्या है, दिन के 10 मिनट कभी भी आप ना बैठिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है। आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, आपके भाई बहन भले वो लड़ते होंगे आपसे, लेकिन कुछ तो अच्छाई होगी ना, कभी आपके बुरे वक्त में वो साथ दिए होंगे, या आपके फ्रेंड्स जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, है ना। सब पूरी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। मतलब माइंड में ना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जो जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए भगवान से धन्यवाद कीजिए कि आपने मेरी लाइफ में मतलब इतनी अच्छी चीज़ें भेजी हैं। उससे होगा ये, आप खुद फील करिएगा जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो मन में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, मतलब मन शांत हो जाता है। और आप ना अपने गोल के लिए, अपने मतलब जो भी टास्क पूरा करना है, जो भी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे। इसके लिए आप तो या माइंड में कर सकते हो, या तो आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप जिन जिन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना, जिन जिन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, वो चीज़ें एक जगह पे आ जाएंगी। और आपका जब भी मूड ख़राब हो, उस डायरी को खोलिए और पढ़िए कि हाँ अरे भाई मेरे लाइफ में ये अच्छी चीज़ें हैं, मुझे थैंकफुल रहना चाहिए। आपका मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है,
हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अगर इस पर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 8 है फेस योर फियर्स। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है किस चीज़ से हम डरते हैं, है ना, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं और हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पर्पज़ से या फिर CGPSC से देखें ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको समझ नहीं आते और हम उनसे डरते डरते उनको अवॉइड करते करते बाद में पढ़ेंगे, उनका डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उसको अवॉइड करते हैं बोल के हमको पसंद नहीं है। एक्चुअल में हमको पसंद नापसंद वाली बात ही नहीं है, एक्चुअल में हम उनसे डर रहे हैं उस चीज़ को पढ़ने से कि हम नहीं समझ पाएंगे। मेरे केस में मैं जैसे कि मुझे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक जैसे दक्षिण भारतीय राजवंश या फिर छत्तीसगढ़ की रियासतें, है ना, मैथ्स के कुछ टॉपिक, बीजगणित, इससे मैं थोड़ा भागती थी। ये मतलब एक डर था मन में कि नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आती थी मुझे चीज़ें पहले, तो मैं क्या बोलती थी, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं उससे डर रही थी उसको पढ़ने से, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी, है ना। तो करना क्या है, उन चीज़ों से भागने के बजाय आपको उसको और अधिक टाइम देना है। जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं ना उससे समझ में नहीं आया, किसी और बुक से पढ़िए, उससे भी समझ नहीं आया, नेट सर्च करिए, यूट्यूब से देखिए, उसके बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए कि आपका जो डर है ना वो अपने आप ख़त्म हो जाए, उस टॉपिक से आपको डर ना लगे। आप लोग खुद नोटिस किए होंगे, कुछ टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है ना। क्यों आता है मज़ा? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हमको वो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं, ईजिली हमारा माइंड उसको कैप्चर कर रहा है। लेकिन जिन चीज़ों को माइंड कैप्चर नहीं कर रहा है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, तो धीरे 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 भय का भूत बन रहा है। वो टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है, वो डर इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करना ही बंद कर देता है। कितना भी दोस्त समझा ले कोई, या कितने भी हम किसी सर से समझ लें, हमको टॉपिक समझ में आता ही नहीं है। तो फेस योर फियर्स, आप लोग उस चीज़ को अवॉइड मत करिए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना, देखिए कहीं किसी और मतलब कि पढ़ने के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से उसको यूट्यूब में देखिए क्या है कैसा है, तो आप इजीली उसको मतलब कि उसका डर हटा के इजीली उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन एक ही टॉपिक के पीछे से परेशान नहीं होना है कि पूरा सिलेबस पढ़ा का पढ़ा है और आप एक टॉपिक के पीछे परेशान हो रहे हैं। हाँ, उसको जितना टाइम आप मतलब नहीं टाइम देते हैं ना, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक, पढ़िए, बट उसी के पीछे परेशान नहीं होना है, बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है उसको ही पढ़ना है, ठीक। टिप नंबर 9 है विजुअलाइजेशन। देखिए दोस्तों, आपको ना अपने गोल्स, अपने जो भी आपका टारगेट है उसके बारे में सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए? ये नहीं कि मैं ये पढ़ने वाला हूँ, ये पढ़ने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको ना एग्ज़ाम निकालने के बाद क्या होगा ये सोचना है। मान लो आप CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मान लो डिप्टी कलेक्टर ही बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसी लाइफ होगी, मम्मी पापा कितना प्राउड फील करेंगे, हमारा लाइफ मतलब स्टाइल कैसा हो जाएगा, इसको सोचिए। अब मैं डे ड्रीमिंग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप दिन रात मतलब यही सोचते रहें, कुछ टाइम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है हम बस एक कोल्हू के बैल की तरह वहीं वहीं पढ़ रहे हैं। हमको पता होना चाहिए हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, एक ऑफिसर की लाइफस्टाइल क्या होती है, ये सब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप पढ़ने के लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड फील करेंगे। जब हमको पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट में इतना घुस गए हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, हम जान ही नहीं रहे हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ठीक है। तो कुछ 10 मिनट, दिन का 10 मिनट निकालिए और सोचिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मम्मी पापा कितना प्राउड फील करेंगे, मैं कैसे रहूँगा, दोस्तों के बीच में जाऊँगा तो कैसे मतलब दोस्त मेरे कितना मानेंगे, मुझे बधाई देंगे, अरे वाह तुम तो ऑफिसर बन गए, है ना। तो ये सब सोचिए सोचिए सोचिए, जब ये सब सोचेंगे ना तो आप पढ़ने के लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड फील करेंगे। टिप नंबर 10 है ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर समय या तो हम पास्ट का सोच के दुखी रहते हैं या फ्यूचर का सोच के वरीड रहते हैं, है ना। हम अपने प्रेजेंट को तो जीते ही नहीं हैं, ऐसे में हमारा प्रेजेंट भी कब पास्ट बन जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। तो आपको प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, बस एक है ब्रीदिंग टेक्निक, आप ब्रीथ करिए और उस पर अपना ध्यान फोकस करिए। दूसरा है माइंडफुलनेस, उसमें करना क्या होता है, अपनी पांचों इंद्रियों को ना एक्टिव करना होता है। मैं कैसे करती हूँ इसको, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मुझे अब प्रेजेंट में रहना कैसे करूँगी, मैं अपनी आसपास की चीज़ों को देखूँगी और महसूस करूँगी। जैसे कि ये पेन है तो इसको पेन को ऐसे देखूँगी, मतलब पूरा ध्यान इसमें लगा दूँगी, कैसे है क्या है, कब मैं खरीदी थी इसको, है ना, ऐसा वैसा ये ऐसा सोचूँगी। डायरी है, इस डायरी को देखूँगी, अपने दीवार में कुछ है, कुछ सामान है उसको देखूँगी, अपने फैमिली मेम्बर से मिलूँगी, उनको देखूँगी, हाँ मेरी मम्मी है और ये हैं, मतलब प्रेजेंट में रहूँगी। मतलब उस टाइम मैं ना
पास्ट का सोच रही हूँ ना फ्यूचर का सोच रही हूँ, मैं प्रेजेंट में सोच रही हूँ। आप करके देखना, इतना अच्छा फील होता है ना। इंद्रियों को देखिए, मतलब आँख से जो दिख रहा है, जो कान से आवाज़ सुनाई दे रही है, जो आप टच कर पा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसको मतलब इसमें पूरा फोकस लगाइए। अभी आप क्या हैं, क्या आपकी कंडीशन, इसमें फोकस करिए, प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे और अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड भी फील करेंगे। आगे आपके विज़न क्लियर होगा कि मुझे करना क्या है और मैं कैसे अपने टास्क पूरा करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, है ना। इसके लिए आपका माइंड ना शार्प होगा अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो। टिप नंबर 11 और लास्ट टिप है, हैव सम मी टाइम। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन का यह भी सबसे अच्छा तरीका है, आपको अपने साथ समय बिताना है। आप खुद के साथ समय बिताइए। कुछ देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं या बाहर टहल सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएं घूमने, नहीं, दोस्तों के साथ बाहर निकलना मी टाइम नहीं होता है। मी टाइम मतलब अपने साथ समय बिताइए। आपकी खुशी किस में है, आपको क्या मन करता है करने का, वो करिए। अगर आप सॉन्ग ही सुनना पसंद करते हैं तो हेडफोन लगाइए और सॉन्ग सुनिए, उस सॉन्ग को एंजॉय करिए, अपने साथ समय बिताइए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और आप अपने गोल्स के लिए ना मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ, मुझे अब आगे ये करना है। थोड़ा मतलब रिलैक्स होने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करें। और लास्ट में मैंने एक बोनस टिप की बात की थी, तो ये रही वो। दोस्तों, जब आप रात में सोने जाते हैं ना तो जब सोएंगे तो आप पूरे दिन के बारे में सोचिए, दिन में क्या अच्छी चीज़ें हुई, है ना। आप किसी दोस्त से मिले, आपकी मम्मी ने आपको आपका फेवरेट खाना खिलाया, जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढिए और खोजिए क्या अच्छा हुआ दिन में आज, है ना। फिर उसके लिए थैंकफुल फील करिए, ठीक। और जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई है ना, उसको आप अच्छा करके सोचिए। मान लो किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है आज, तो आप उसको ऐसा सोचिए कि दोस्त से झगड़ा हुआ ही नहीं है ना, हम दोनों अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से हैं, ऐसा। मतलब उसको भी जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, उसको भी पॉजिटिव करके चेंज करके सोचिए, माइंड में चलाइए। तो इससे क्या होगा, इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आप अगले दिन के लिए हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे, अगले दिन के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं पहले से ही, ठीक है। दूसरा, होता ये है कि हम रात में ही ज़्यादा नेगेटिव विचारों को अपने ओर खींचते हैं, जिससे क्या होता है, हम सो भी नहीं पाते हैं, माइंड में कभी यहाँ का चल रहा है, कभी वहाँ का चल रहा है ना, और नेगेटिव लेके सोते हैं। दूसरा, हम मतलब नींद को भी बाधित करते हैं। ऐसे क्या होगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सोच कर सोएंगे तो आपको नींद में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नींद भी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, आप दूसरे दिन के लिए ही पॉजिटिव एनर्जी पहले से ही वो कर लेंगे, मतलब पहले से ही गेन कर लेंगे। हाँ, अगला दिन जो है बहुत ही पॉजिटिविटी से स्टार्ट होगा, आपको देखना। आप इसको आजमा के देखिए, उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे 11 टिप्स, है ना, जिससे आप अपनाकर सेल्फ मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए ना मोटिवेशन कहीं बाहर से खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी पास कभी फेल, है ना। तो ऐसे में आपका धैर्य टूटने लगता है। तो इसके लिए अगर आप कहीं बाहर मोटिवेशन ढूंढेंगे ना और वो चीज़ हट जाएगी तो फिर वो मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, आपको अपने से कई तरीके निकालने हैं कि मैं कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रह सकूँ, ठीक है। बाकी तो ये 11 टिप्स फॉलो करके आप वैसे भी सेल्फ मोटिवेट फील करेंगे। और मुझे बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी टिप कैसे फॉलो की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।